Hello my dear friends, you are most welcome in our video session and you people are watching IT Adda। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर का ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम यूज़र प्रोफाइल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। यूज़र प्रोफाइल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है जिसके बिहाफ पे आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्टिकुलर यूज़र को एक अथॉरिटी दे देते हैं कि वो पूरे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं पे भी लॉगिन करे, अपने डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, कहीं पे भी कोई भी डेटा कंटेंट्स करे और जब वो उस मशीन से लॉग ऑफ करके किसी दूसरी मशीन पे स्विच करे तो उसको वो प्रीवियस जो भी उसने एक्टिविटी करी है रिगार्डिंग टू डेस्कटॉप इन्वायरमेंट वो सारी की सारी सेटिंग उसको अप टू डेट मिले। मतलब ये है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि आपको सेम डे में सेम पीसी ना मिले, आप आज किसी और सिस्टम पे लॉगिन है, हो सकता है किसी नेक्स्ट डे किसी और सिस्टम पे लॉगिन हो सकता है नेक्स्ट डे आप रिमोटली लॉगिन हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपके प्रीवियस जो भी एक्टिविटीज रही होगी वो प्रीवियस एक्टिविटीज आपकी पूरी नेटवर्क एनवायरनमेंट में अप टू डेट रहे, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डेडिकेटेड ये पर्टिकुलर टॉपिक है आज का हमारा, जिसका नाम है यूजर प्रोफाइल। तो जनरली माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको कुछ वेरिफिकेशन यहाँ करवाना चाहूंगा। ये आप डोमेन कंट्रोलर पे हैं, ये आपका मेन डोमेन कंट्रोलर है और इसके ऊपर मैंने दो डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स बना रखी है जो कि सर्वर 2K19 पे ही रनिंग है, बट मैटर नहीं करता, दोनों ही क्लाइंट मशीन्स हैं इस पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर की। ये एक सर्वर 2K19 पे रनिंग मशीन है जो कि ऑलरेडी क्लाइंट है डोमेन कंट्रोलर की, और एक ये दूसरी मशीन है जिसका मैंने वॉलपेपर बदल रखा है जिससे आपको आइडेंटिफाई हो सके। ये मशीन बेसिकली हमारे क्लाइंट है ऑलरेडी उसी सेम डोमेन कंट्रोलर की। मतलब है कि हमें उस यूजर को दो अलग अलग मशीन पे लॉगिन करा के आपको वेरीफाई कराना है कि हमने इस मशीन पे लॉगिन किया था, ये एक्टिविटी करी, तो अगली मशीन पे ये एक्टिविटी हमारी अप टू डेट हो रही है। तो मैं सबसे पहले आपको यूजर प्रोफाइल का ऑप्शन वेरीफाई करा दूं। आप सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाएंगे, जब भी कोई यूजर बनाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, यूजर प्रोफाइल मेनली तीन प्रकार की बताई गई है। सबसे पहले लोकल यूजर प्रोफाइल होती है, दूसरी होती है रोमिंग प्रोफाइल, तीसरी होती है मैंडेटरी। जब भी कोई आप यूजर बनाते हैं तो बिना किसी बात के उस पर्टिकुलर यूजर की जो प्रोफाइल बनती है उसे बोलते हैं लोकल प्रोफाइल, और उस प्रोफाइल को वेरीफाई करने के लिए आप सिस्टम की प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे। सिस्टम प्रॉपर्टीज में आप एडवांस सिस्टम सेटिंग में चले जाएंगे। एडवांस सिस्टम सेटिंग में आपको यहाँ पे एक एडवांस्ड ऑप्शन यहाँ नजर आ रहा है। एडवांस ऑप्शन में आपको तीन अलग अलग कॉलम्स नजर आ रहा है, परफॉर्मेंस, यूजर प्रोफाइल एंड स्टार्टअप एंड रिकवरी। तो यूजर प्रोफाइल का जो ये ऑप्शन नजर आ रहा है इस पे आप जब सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका अपना यूजर दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे जो कि के नेम से है, कमल कुमार नेम का यूजर है जिसका लॉगिन नेम है के, और के का जो यहाँ प्रोफाइल टाइप्स और स्टेटस देख रहे हैं आपको यहाँ पे लोकल नजर आ रहा है। अब इस लोकल प्रोफाइल होने से आपको क्या डिसएडवांटेजेस है मैं आपको ये भी वेरीफाई करा दूं। मैंने अपनी एक वर्चुअल मशीन को एक्सेस किया है और यहाँ पे मैं इस एडमिनिस्ट्रेटर को लॉग ऑफ करके मैं के यूजर लॉगिन कर रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से देखेंगे, मैंने अपनी एक किसी क्लाइंट मशीन पे अपने किसी भी पर्टिकुलर यूजर को लॉगिन किया लाइक के, ठीक है। अब के डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है, मैं इसे डिलीट करता हूँ। मैं एक फ्रेश फोल्डर बनाता हूँ प्रोफाइल के नेम का, ओके। मैंने प्रोफाइल के नेम का एक फोल्डर बना दिया और मैंने कुछ फाइल्स भी बना दी लाइक demo.txt, ठीक है। इसमें मैंने कुछ मेंशन भी कर दिया, मैंने फाइल को सेव कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स यदि मैं यहां से लॉग ऑफ करूं अपना सिस्टम, ये कमल कुमार जो के नाम का यूजर है इसको यदि यहां से मैं लॉग ऑफ करूं और किसी दूसरी मशीन पे इसको लॉग इन करूं तो ऑब्वियसली ये दो आपके जो डेटा है बेसिकली एक फोल्डर और एक फाइल, वहां पे मुझे अप टू डेट मिलने चाहिए। तो एक बार वेरीफाई करते हैं होता क्या है। मैंने अपनी मशीन को लॉग ऑफ कर दिया, इस मशीन को मिनिमाइज कर दिया, दूसरी वर्चुअल मशीन मैंने उठाई और यहाँ पे इस यूजर को लॉग ऑफ किया और के को लॉग इन करते हैं। मतलब मैंने मशीन स्विच कर दी है, मतलब मैंने मशीन बदल दी। अब उस मशीन पे मुझे बेसिकली नहीं लॉग इन करना है जिस मशीन पे मैंने काम किया है, प्रीवियस जो फाइल फोल्डर बनाए हैं उसके अलावा मैं दूसरी मशीन पे जाता हूं। जब मैं दूसरी मशीन पे जाता हूं माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका एक नया डेस्कटॉप है
तो मेरा प्रीवियस जो एक्टिविटीज थी, जो प्रीवियस मेरा वर्कआउट था, वो सब कुछ गायब हो गया है, मतलब यहां पे अपडेट नहीं हुआ है। और लोकल प्रोफाइल का यही डिसएडवांटेज है कि आप जहां पे काम करेंगे आपकी एक्टिविटी वही लोकली स्टोर हो जाएगी, वो पूरे नेटवर्क में अपडेट नहीं होगी। और डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी अजीब बात है, यदि आप किसी भी नेटवर्क एनवायरनमेंट में वर्किंग है और आपका प्रीवियस एक्टिविटी आपको नजर नहीं आती आपके डेस्कटॉप पे, आपने सपोज दैट कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स या फोल्डर्स बना दिए, आपको अगले दिन किसी दूसरी मशीन पर लॉगिन करना पड़ रहा है, आपको आपकी प्रीवियस एक्टिविटीज आपको वहां नजर नहीं आ रही है, आपने डेस्कटॉप पे जो डेटाबेस बनाए थे वो आपको वहां पे नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि कहीं ना कुछ नेटवर्क एनवायरनमेंट में मिस्टेक चल रही है, जिसके बिहाफ पे आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट अपडेट नहीं हो रहा। तो ये सब कुछ प्रोफाइल के चलते होता है माय डियर फ्रेंड्स। आपको मैं फिर से वेरीफाई करा दूं, सिस्टम प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम सेटिंग, प्रोफाइल की सेटिंग्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यदि यहां पे यूजर का प्रोफाइल लोकल दिख रहा है तो मतलब है कि नेटवर्क एनवायरनमेंट में उसके डेस्कटॉप एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज अप टू डेट नहीं होंगी। इस बात को आप पॉइंट आउट कर लें। तो इस पर्टिकुलर लोकल प्रोफाइल को हमें रोमिंग बनाना पड़ेगा, और रोमिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप रोमिंग प्रोफाइल की तरफ बढ़ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बढ़ रहे हैं ऐसी एक्टिविटी के लिए कि आप कहीं भी नेटवर्क एनवायरनमेंट में किसी भी मशीन पर लॉगिन करें, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट से संबंधित कोई भी एक्टिविटी करें, अगली मशीन पे लॉगिन करें, आपको वो प्रीवियस सारी एक्टिविटीज अप टू डेट मिलेगी, जो फाइल फोल्डर बनाए थे आपको वहां पे अप टू डेट मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप किसी भी पर्टिकुलर ड्राइव में, बेसिकली मैं यहाँ सिस्टम ड्राइव ट्राई कर रहा हूं, आपके केस में कोई और ड्राइव लेंगे, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस होते हैं डेस्कटॉप से रिलेटेड वो एक प्रकार का डेटाबेस माना जाएगा, और आप किसी डिफरेंट ड्राइव को चूज करें। यहां पे आपको एक प्रोफाइल नेम का फोल्डर बनाना है। सबसे पहले आपको एक प्रोफाइल नेम का फोल्डर बनाना है एंड शेयर दिस फोल्डर विद फुल परमिशन। आप शेयरिंग पे जाएंगे, एडवांस शेयरिंग पे जाएंगे, शेयर दिस फोल्डर, गो टू परमिशंस, अलाउ फुल कंट्रोल, अप्लाई ओके एंड क्लोज। आपने एक फोल्डर बनाना है प्रोफाइल के नेम का, किसी भी लोकेशन में, बेसिकली किसी पर्टिकुलर ड्राइव को, डेटाबेस ड्राइव को चूज करें तो बेस्ट रहेगा। और उस पर्टिकुलर फोल्डर को प्रोफाइल के नेम का बनाना है। अभी देख रहे हैं प्रोफाइल के नेम के भीतर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ब्लैंक है, और इस पर्टिकुलर फोल्डर को आपको फुल परमिशन के साथ शेयर करना है। अब आपको क्या करना है, पहला स्टेप था फोल्डर बनाना, शेयर करना। दूसरा स्टेप सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन करना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है, यहां पे यूजर प्रोफाइल की सेटिंग्स ओपन करना है, और यहां पे जो डिफॉल्ट प्रोफाइल आ रहा है, इस डिफॉल्ट प्रोफाइल पे आपको यहां कॉपी टू का ऑप्शन मिल रहा है, अन्य पे नहीं मिलेगा। ध्यान रहे, आप किसी भी यूजर पे क्लिक करेंगे तो कॉपी टू का यूजर ऑप्शन नहीं नजर आएगा, तो आप डिफॉल्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे तो यहां कॉपी टू आ जाएगा। कॉपी टू पे क्लिक करेंगे, कॉपी टू का विजार्ड खुल जाएगा, आपको यहां पे ब्राउज पे क्लिक करना है, और आपको अपना वो फोल्डर, प्रोफाइल नेम का फोल्डर उठा लेना है जहां कहीं भी आपने बना रखा है। तो मेरे केस में मैंने सी ड्राइव बना रखा है, तो ये रहा मेरा फोल्डर प्रोफाइल के नेम का, मैंने इसे एक्सेस कर लिया। अब यहां पे आपको मैन्युअली टाइप करना है स्लैश देके यूजर का नेम, जो भी आपका यूजर का लॉगिन नेम है, लाइक मेरे केस में केके है, तो मैंने यहां यूजर नेम टाइप किया। आपको ये मैन्युअली करना पड़ेगा। ध्यान रहे, जिस पर्टिकुलर यूजर की प्रोफाइल बना रहे हैं उसका लॉगिन नेम आपको यहाँ पे स्लैश लिख के टाइप करना पड़ेगा। अब ये आपकी कंप्लीट प्रोफाइल है, आप ध्यान से देख लें। इसी प्रकार से आपके अपने प्रोफाइल्स को कॉपी टू करना है, ठीक है, ओके करना है, देन आपको ओके करना है एंड ओके कर देना है। ये हमारा दूसरा स्टेप था। दूसरा स्टेप था कॉपी टू करना, ठीक है। तीसरे स्टेप में आप सीधे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन यूजर्स एंड कंप्यूटर्स का विजार्ड ओपन कर लेंगे, और उस पर्टिकुलर यूजर को फाइंड आउट करेंगे जिसकी प्रोफाइल बनानी है। तो ये मेरा यूजर, ये मेरा यूजर है कमल कुमार नेम का, जिसका लॉगिन नेम है केके। इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करनी है, और यहां प्रोफाइल टैब आपको नजर आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, प्रोफाइल टैब ओपन करना है। प्रोफाइल टैब पे आपको यहाँ पे प्रोफाइल पाथ जो नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको डबल स्लैश करना है। डबल स्लैश करने के बाद कंप्यूटर नेम देना है, तो कंप्यूटर नेम आपको कहां से मिलेगा, सिस्टम प्रॉपर्टीज। आप सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, चेंज सेटिंग पे चले जाएंगे, यहां पे चेंज पे चले जाएंगे, और यहां से अपना कंप्यूटर नेम कॉपी कर लेंगे, जो कि यहां पे आपको डिस्प्ले कर रहा है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो यहां से कॉपी करेंगे, और यहां पे डबल स्लैश के बाद कंप्यूटर नेम पेस्ट कर देंगे। फिर आप स्लैश लिखेंगे, स्लैश लिखने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल फोल्डर, जो आपने नेम, जिस नेम का फोल्डर बनाया है प्रोफाइल, उस पर्टिकुलर प्रोफाइल फोल्डर का नेम यहाँ पे टाइप करना है, फिर स्लैश लगाना है। देन आपको यहाँ पे परसेंटाइल का सिंबल लगाना है,
फिर आपको अपना यूजर नेम टाइप करना है, फिर परसेंटाइल के सिंबल से इसे बंद कर देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी एक्टिविटी परफॉर्मेंस दे रही माय डियर फ्रेंड्स। आपको ये पाथ्स देने हैं, आप ये पाथ प्रॉपर नोट डाउन कर लें। / कंप्यूटर नेम / फोल्डर नेम / परसेंटाइल यूजर नेम अगेन परसेंटाइल। तो ये आपका पूरा पाथ है। फिर से आप बहुत ही गंभीरता से इसको देख लें, जिससे आप बिल्कुल भी मिस्टेक्स ना करें। यहां पाथ्स में मिस्टेक हुई तो प्रोफाइल प्रॉपर क्रिएट नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस तरीके से आपको पाथ्स देने हैं। पाथ्स देने के बाद अप्लाई करेंगे, आप ओके करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आपको अपना यूजर लॉगिन कराना है, जहां कहीं पे यूजर है। बेसिकली आप अपना यूजर लॉगिन कराएंगे। यूजर लॉगिन कराने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करनी है। तो सिस्टम प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, यहां पे आप एडवांस सिस्टम सेटिंग में चले जाएंगे। एडवांस सिस्टम सेटिंग में चूंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का जो है यहां पे आपको ऑथेंटिकेशन लेना पड़ेगा, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का ऑथेंटिकेशन ले लेंगे। और यहाँ प्रोफाइल टैब पे आप जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल आपको यहाँ पे रोमिंग नजर आएगी। एक बात को आपको ध्यान में रखना है माय डियर फ्रेंड्स कि आपकी जो अपनी बेसिकली आपका जो अपना डोमेन कंट्रोलर होगा, डोमेन कंट्रोलर पे आपको क्या करना है कि एडमिनिस्ट्रेटर को लॉग ऑफ करना है और यूजर को लॉगिन करना है, फिर दोबारा यूजर को लॉग ऑफ करना है और एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन करना है। अब ये एक्टिविटी यदि मैं अपने कंप्यूटर पे कर रहा हूं तो मेरा जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। तो नो प्रॉब्लम, मैं अपने रिकॉर्डिंग सिस्टम को बंद करके सिस्टम को लॉग ऑफ करके आपको पूरी तरीके से वेरिफिकेशन करवाऊंगा, जिससे आपको एकदम क्लैरिफिकेशन हो जाए कि क्या करना है। तो आपके केस में क्या करना होगा कि डोमेन कंट्रोलर पे जिस पर्टिकुलर यूजर की प्रोफाइल बनाई है उस पर्टिकुलर यूजर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर पे आपने बनाई होगी। तो अभी मेरे केस में एडमिनिस्ट्रेटर ये चल रहा है, तो इस एडमिनिस्ट्रेटर को लॉग ऑफ करना है, यूजर लॉगिन करना है, अगेन फिर यूजर को लॉग ऑफ करना है, एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करना है। ये एक्टिविटी आपको भी करनी होगी माय डियर फ्रेंड्स। तो वीडियो को फिर से दोबारा मैं बनाऊंगा इसी के ऊपर जस्ट, तो आप होल्ड करें और देखते रहें। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपने सिस्टम में यूजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर को लॉग ऑफ करके इनकी सर्विसेज को एक्सचेंज कर दिया है। तो एक बार मैं आपको पुनः वेरीफाई कराता हूं। मैं अपने सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाके और यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग ओपन करके, और आप यहाँ यूजर प्रोफाइल का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे अपने पर्टिकुलर यूजर जो कि के नाम का यूजर है मेरा, और इस पर्टिकुलर यूजर का जो टाइप्स और स्टेटस आप यहाँ देख सकते हैं, रोमिंग और रोमिंग हो चुका है। तो रोमिंग होने का मतलब ये है कि अब इस पर्टिकुलर यूजर की प्रोफाइल प्रॉपर मेंटेन हो चुकी है। अब ये यूजर जहां कहीं भी नेटवर्क में लॉगिन करेगा और अपने डेस्कटॉप एनवायरनमेंट से जो भी एक्टिविटी परफॉर्मेंस देगा वो एक्टिविटी इसको अगले कंप्यूटर पे अप टू डेट मिलेगी। तो इसी का वेरिफिकेशन करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो मैंने प्रीवियस वीडियो पॉज करने के पहले ही बताया था आपको कि यहाँ पे मेरी 2 वर्चुअल मशीन्स हैं। तो पहले मैं अपनी फर्स्ट वर्चुअल मशीन पे अपने यूजर को लॉगिन करता हूँ, और जैसा कि मेरा यूजर नेम है के, मैंने इसको लॉगिन किया। मेरा यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है। लॉगिन करने के बाद मैं इसके डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में कुछ एक्टिविटी करूंगा। लाइक मैं यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले तो मैं एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ लॉग ऑफ का। तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा c:/Windows/System32/shutdown। बेसिकली ये एक मेरा वर्चुअल मशीन का केस है, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। आपको अपने एक्चुअल एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लॉग ऑफ की बटन बना दी, क्योंकि वर्चुअल मशीन में लॉग ऑफ करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लॉग ऑफ की एक बटन बना दी और मैं कुछ डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ, जैसे demo1.txt, ठीक है। मैंने इसके अंदर कुछ मेंशन कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना दी मैंने। तो यहाँ पे इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना दी डेस्कटॉप पे, और एक मैं फोल्डर भी बना देता हूँ डेमो के नाम का, और इसकी भी मल्टीपल कॉपीज़ मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब मैं इस सिस्टम को लॉग ऑफ करूँगा।
मैंने लॉग ऑफ कर दिया अपना यूजर, मैंने यूजर को लॉगिन किया, यूजर लॉगिन करके मैंने कुछ एक्टिविटी परफॉर्मेंस दे दी है। अब मैं इस मशीन पे इसका लोकल एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर देता हूं और मैं चलता हूं अब दूसरी मशीन पे। ठीक है, तो मेरी ये दूसरी वर्चुअल मशीन है। वर्चुअल मशीन को मैं यहाँ पे लॉग ऑफ करूंगा और ट्राई टू यूजर मिस्टर के, तो मैंने यहाँ पे के दिया और मैं यूजर को लॉगिन कर दिया हूं। लॉगिन करने के बाद हमें ये देखना है कि हमारी प्रोफाइल ये प्रॉपर काम कर रही है, तो डेस्कटॉप पे सारी सेटिंग मुझे अप टू डेट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रीवियस वर्चुअल मशीन पे जो एक्टिविटी मैंने परफॉर्मेंस दी थी वो इस वर्चुअल मशीन पे बिल्कुल अप टू डेट हो रही है। मतलब प्रीवियस लॉगिन पे मैंने जो काम किया था वो मेरा किसी नेक्स्ट सेशन में जब लॉगिन करूंगा किसी दूसरी मशीन पे या रिमोटली, तो मुझे अपने डेस्कटॉप एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं वो मुझे अप टू डेट मिलेंगी। मुझे कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं है। इवन कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपने यहाँ पे लॉग ऑफ की बटन बनाई थी तो आपको लॉग ऑफ की बटन भी यहाँ पे मिल रही है। मतलब है कि आपको सारी एक्टिविटीज यहाँ पे अप टू डेट मिलेंगी। जो भी आपने यहाँ एक्टिविटी परफॉर्मेंस दी होगी नेक्स्ट मशीन पे आपको एज इट इज हूबहू देखने को मिल जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल का मेन उद्देश्य ये था कि आप डोमेन आर्किटेक्चर में या एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में किसी भी पर्टिकुलर यूजर की प्रोफाइल ऐसी बनाए कि वो किसी भी नेटवर्क मशीन पे कहीं पे भी लॉगिन करे, तो प्रीवियस जिस समय वो लॉगिन करके अपना काम कर रहा है डेस्कटॉप एनवायरनमेंट से संबंधित है, उसने कोई एक्टिविटी परफॉर्मेंस करी है तो वो एक्टिविटी उसको नेक्स्ट लॉगिन पे अप टू डेट मिले। मतलब डेस्कटॉप पे उन्होंने कोई फाइल या फोल्डर्स बना दिया है तो जब नेक्स्ट टाइम लॉगिन करे तो उसको वो एक्टिविटी एज इट इज मिले जैसा उसने प्रीवियस लॉगिन पे छोड़ा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको सारा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो गया होगा कि यूजर प्रोफाइल क्या है और ये कैसे काम करती है। आप एक इस पर्टिकुलर वीडियो के अकॉर्डिंग हैंड्स ऑन करें और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें माय डियर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के साथ माय डियर फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।